It should say, if only Allah has guided. Sadaqallahul Azim. Thank you very much. Thank you, sir. And you will be satisfied. और तारीफ तुम्हारा अल्लाह तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। सूरह लुक़मान आयत नंबर 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तुसाइर। मुज़ाहरा कर रहे हैं, क्या क्या फीचर्स है, मकसद क्या है इसका? जैसा कि आपने देखा होगा, इस एनुअल प्रोग्राम का जो थीम है वो ब्रेकिंग द साइलेंस है। ब्रेकिंग द साइलेंस PIS जो है ना 2011 में जो सबसे पहले रांची शहर में सबसे बड़ा एजुकेशन फील्ड में मसला था कि अखलाकियात को लेकर तालीम का जो है ना कोई निसाब नहीं था, जिसमें सबसे पहल पाम इंटरनेशनल स्कूल ने किया और उसके बाद मुसलसल 13 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। इस दरमियान में 2010 से जो स्मार्टफोन और बाकी सब चीज़ों का ईजाद हुआ तो बच्चे की ज़हनियत पर जो असर पड़ रहा है, तो उस पेरेंट को जो पेरेंट के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम बच्चों को डील कैसे करें। अब ये मसला है कि अगर बच्चों को नहीं समझते हैं तो स्कूल अपने लेवल से जब उनको बताता है, मशवरा देता है, तो बच्चों को सही तौर पर गाइड नहीं कर सकते। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चाहती है लेकिन अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है सब स्कूल में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक साल पीछे से यानी कि 2024 के पहले से स्टार्ट कर चुके हैं और हमारे यहाँ बाकायदा बहुत ही एक्सपर्ट काउंसलर हैं। और इस साल हम लोगों ने 10th का और 9th का जो बच्चों का काउंसलिंग किया उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिला और पूरे स्कूल के तमाम के बच्चों को काउंसलिंग करके उसको उस मुकाम पर पहुँचाने की हमारी कोशिश है। अब ये ब्रेकिंग द साइलेंस की जो बात हम कर रहे हैं, इसका मसला ये है कि ब्रेकिंग जो है ना साइलेंस क्यों है कि समाज ये समझ नहीं पा रहा है कि हम बच्चों को, ये जनरेशन को आने वाले कल में उस मकाम पर खड़ा करने के लिए किस तरीके से ले जाए। PIS जो है ना इस अहम रोल को अदा करना चाहता है कि बच्चों को उस मकाम पर पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को, खास करके इंफरादी जिम्मेदारियों को अदा करना चाहता है। यही हमारा मकसद है और इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी जो थीम के बेस पर ये पूरा प्रोग्राम को अरेंज किया गया है वो आपके सामने है। न्यू एजुकेशन वार्षिक महोत्सव में आने का मौका मिला और जानकारी मिली और जो हम लोगों ने देखा छात्र और छात्राओं का प्रदर्शन, इससे साफ स्पष्ट है कि रांची शहर में पहला स्कूल मुझे नज़र आया जहाँ बुनियादी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी गौरवचिकन प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रबंधन कमेटी को, हम धन्यवाद देते हैं यहाँ की प्राचार्य रिबना फातिमा को, जिन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़त से इस तरह का, जैसे कहा जाता है कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, बच्चे के अंदर अनुशासन, बच्चे के अंदर कर्तव्य, बच्चे के अंदर जो होनी चाहिए छात्र और छात्राओं के बीच, वो सारी झलकियाँ बच्चे, छात्र और छात्राओं के प्रदर्शन से पता चला है और दिखाई दिया है। निश्चित तौर पर ऐसे स्कूल को रांची शहर के आम आवाम को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। हम लोग भी इस स्कूल को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो सरकार के माध्यम से भी अगर इस स्कूल को इसी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग पीछे नहीं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जबकि गवर्नमेंट ने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। दूसरी बात है वी आर वेटिंग फॉर दी 10th बोर्ड। 10th बोर्ड जो है ना हम लोग प्रिपरेशन ले चुके हैं। अगर 10th बोर्ड हटता है तो हम 12 बोर्ड तक जो है ना बच्चों को ले जाने की पूरी प्लानिंग हमारे पास है। क्या इसमें ग्रामीण हुआ आपका? इसमें ग्रामीण? मेरा नाम महमूद आलम है, मैं इस स्कूल के चेयरमैन हूँ। प्रोफेशनली मैं जियोलॉजिस्ट हूँ। कोल इंडिया से मैं रिटायर किया हूँ 2012 में एज ए जनरल मैनेजर जियोलॉजी। इस तरह से नए नए स्कूल खोल रहे हैं, पाल्म इंटरनेशनल स्कूल में एक है और यह जिस तरह से बच्चों को मोरलिटी शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को स्किल डेवलपमेंट की बातें और बहुत सारे
विविध शिक्षा के आयामों की जानकारी दे रहे हैं। आज के प्रतियोगिता युग में यह बहुत ही आवश्यक है और धीरे धीरे जो ये इन लोगों ने बरियातू से ये स्कूल प्रारंभ किया, आज हिंद पीढ़ी में भी इन लोगों ने खोला है, इसलिए शिक्षा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा ये स्कूल। सर, आपकी पार्टी सरकार में है, राज्य में शिक्षा का स्तर जो है सरकारी स्कूलों में बेहतर हो, इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग बिल्कुल, इसके लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र या जहाँ कहीं भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में जो वैकेंसियां हैं उसको भरने का कोशिश किया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट करके सभी जगह शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और शिक्षा के स्तर को और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण और बेहतर बनाने की कोशिश एक आखिरी सवाल है, रघुवर दास सरकार में बहुत सारे स्कूलों को मर्ज किया गया था। जिन स्कूलों को मर्ज किया गया वो जो खाली पड़े स्कूल भवन है वो जर्जर अवस्था में है या फिर कब्जा कर लिया गया। जहाँ पर स्कूल की आवश्यकता है पॉपुलेशन के आधार पर, वहाँ पर निश्चित रूप से स्कूल खोला जाएगा ताकि उन गांव देहातों में रहने वाले, जंगल पहाड़ में रहने वाले उन बच्चों को भी शिक्षा का लाभ मिल सके।